नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की नई श्रृंखला फेज 4 का आरंभ हो चुका है। इस फेज में पुराने ढर्रे के साथ साथ कुछ नए कंसेप्ट भी लाए गए हैं, जैसे कि प्रेरणा साथी और क्विज का। प्रेरणा साथी कौन है, उनका चुनाव और रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, उनके दायित्व क्या हैं, इन सब पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप प्रेरणा साथी के इस कंसेप्ट को जानने समझने के लिए इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। दूसरा नया कंसेप्ट जो फेज़ 4 में लाया गया वह है साप्ताहिक क्विज का आयोजन। ई पाठशाला के पिछले फेज में भी पठन पाठन का अच्छा माहौल रहा, पर इसमें इनपुट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, आउटपुट पर कुछ खास नहीं। इसी कमी को दूर करने के लिए बच्चों की और गहराई से आकलन करने के लिए इस चौथे चरण में साप्ताहिक क्विज का आयोजन किया गया है। इस चौथे चरण में सप्ताह के 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हमें विभाग की ओर से हर दिन 2 वीडियोस के रूप में ई कंटेंट प्राप्त होते हैं और हम शिक्षकों से आशा की जाती है कि हम यह कंटेंट बच्चों के स्कूल के ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, जिसे बच्चे खोलकर पढ़ाई कर सकें। इन तीनों दिनों के ई कंटेंट की पढ़ाई के आधार पर हर शनिवार बच्चों के लिए सैटरडे क्विज का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों की उस सप्ताह की पढ़ाई का आकलन किया जाता है। क्विज शुरू करने से पहले शिक्षकों के 2 दायित्व होते हैं। पहला, हर शनिवार बच्चों को ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में इन क्विज का लिंक भेजने का, और दूसरा, बच्चों को क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करें इस ओर उनका मार्गदर्शन करने का। आइए अब देखते हैं कि इस क्विज में कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। हर सप्ताह हमें 3 लिंक्स प्राप्त होते हैं। पहला, कक्षा 1 और 2 के लिए एक साझा लिंक, दूसरा कक्षा 3, 4 और 5 के लिए एक कॉमन लिंक, और तीसरा कक्षा 6, 7, 8 के लिए एक कॉमन लिंक। हमें ये तीनों लिंक विभाग की ओर से प्राप्त होते हैं और हम इन तीनों लिंक को अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे। बच्चा जिस क्लास का है उस क्लास के लिंक पर क्लिक करेगा। अपने लिंक पर क्लिक करने पर उसे यह फॉर्म खुलकर सामने दिखाई देता है। आइए देखते हैं इस फॉर्म में क्या क्या भरना है। इस फॉर्म के सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें क्विज खेलने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसे मैं अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप आज के क्विज के लिए तैयार हैं? क्वेश्चन शुरू करने से पहले निम्न लिखी हुई मुख्य बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें। पहला, इस क्विज में 10 प्रश्न हैं, 5 भाषा के और 5 गणित के। नंबर 2, हर प्रश्न का केवल एक सही उत्तर है। कृपया प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर के साथ बने गोले पर क्लिक करें। तीसरा पॉइंट, क्विज को ईमानदारी से करें और पाठ्य पुस्तकों की सहायता न लें। चौथा, यदि आप अपना UDAS कोड न जानते हो तो अध्यापक से पूछकर भरें। और अंत में लिखा है, सभी बच्चों को इस सप्ताह की क्विज के लिए शुभकामनाएं। इंट्रोडक्शन के बाद आती है स्टूडेंट डिटेल्स भरने की बारी, जिसमें बच्चे को अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। तीसरे नंबर पर विद्यालय का UDAS कोड भरना होता है। UDAS कोड हर विद्यालय का एक यूनिक कोड होता है, जिससे उस विद्यालय की पहचान होती है। अगर बच्चे को UDAS कोड पता ना हो तो वह अपनी टीचर से अपने विद्यालय का UDAS कोड पूछकर इसे भर सकता है। इसके बाद भरना होता है कि बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है। कक्षा डालते ही उस कक्षा के क्विज के प्रश्न खुल जाते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाते हैं। सही विकल्प सही उत्तर के सामने वाले गोले में क्लिक करना है। इसी तरह 5 सवालों के जवाब देते चलना है। भाषा के 5 प्रश्नों के उत्तर दे लेने के बाद बारी आती है गणित के 5 प्रश्नों की।
इन प्रश्नों के भी उत्तर उसी तरह देने होते हैं। जब 10 प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं तो नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर बच्चे को क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही बच्चे का स्कोर सामने दिखने लगता है कि उसे भाषा में 5 में से कितने उत्तर सही मिले और गणित में 5 में से कितने अंक मिले। अंत में बच्चा सबमिट करके क्विज को ख़त्म करता है। वैसे तो हर सप्ताह 8वीं कक्षाओं की क्विज होनी होती है और 8वीं कक्षाओं के लिंक भी आ जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश कोई कक्षा की लिंक नहीं खुलती है। तो जैसे कि 12 जून वाली क्विज में सिर्फ कक्षा 3, 4 और 5 की क्विज ही भेजी गई थी। कक्षा 1, 2 या 6, 7 और 8 की क्विज नहीं आई थी। ऐसे में विभाग द्वारा ये मैसेज दिया जाता है। आशा है क्विज खेलने और खिलाने की सारी प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, तो खुलकर बच्चों को क्विज खिलवाइए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।